हरियाणा में लोकसभा के चुनावी रण में भाजपा ने अपने सभी 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और सभी प्रत्याशियों के लिए भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए जी जान से जुट गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में जगाधरी विधानसभा के दर्जनों गांव में धुआंधार जनसंपर्क करते हुए कई गांव का तूफानी दौरा किया। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जनसंपर्क के सभी कार्यक्रमों में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि जिस निष्पक्षता और तेज गति के साथ वर्तमान की भाजपा सरकार ने काम किए हैं उससे जनता प्रभावित है। जनता ने मन बना रखा है कि जिस प्रकार 2019 में जनता ने हरियाणा की 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में डाल ली थी, उसी तरह से इस बार भी भाजपा को जिताया जाएगा। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आज 9 गांव के प्रोग्राम थे और सभी प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहे। लोगों में भारी उत्साह है और लोगों का मानना है कि जिस निष्पक्षता के साथ और जिस तेज गति के साथ वर्तमान सरकार ने काम किए तो हम उससे बहुत प्रभावित हैं और जनता ने पूरा मन बना रखा कि जो नारा नरेंद्र मोदी ने आपकी बार 400 पार, हालांकि हरियाणा में तो पहले ही 10 की 10 सीटें भाजपा में है, तो अब की बार और ज़्यादा बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि जो विकास के काम, चाहे अगर कॉलेज बनाने की बात लगाओ, पहले एक कॉलेज था तो अब जिले में 5 से ज़्यादा 5 कॉलेज है, उसके बाद बढ़े। ITI पहले 2 थी, अब 5 ITI भी और नहीं हुई। जो हॉस्पिटल हैं जो 6 बेड के थे आज वो 30 बेड के हैं, जो 100 बेड का था वो 200 बेड का है। तो ये सारी चीज़ों का जो सड़कें हैं उनका जो काम जिस प्रकार से पुलों की जिस प्रकार से बात है, पिछले 10 साल में जब कांग्रेस का राज था कोई पुल नहीं लगा, लेकिन अब इस सरकार में काफ़ी प्रकार के काम, तो इन सारे कामों से लोग प्रभावित हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार दोबारा तीसरी बार भी यही सरकार रिपीट हो। कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा, कोई भी जो बड़ा लीडर है उसका चुनाव लड़ना चाहिए। जो पार्टी है उसका प्रयास है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं वो चाहते हैं किसी और को चुनाव लड़े, और ऐसा ही यहाँ भी बड़ा सीट में भी इसी प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हताशा का दौर। संकल्प पत्र में जिस प्रकार के वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि कोई लोक भावना बात करने की बजाय जो एक टारगेट दिया कि 2047 तक भारत को इंडस्ट्री राष्ट्र बनाना और एक ऐसा देश बनाना जहां किसी के साथ कोई पक्षपात न हो, तो उसको लेकर जिस प्रकार का काम किया सरकार ने तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा उसमें कि सबके साथ एक है। आपको बता दें कि भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है, जिस कारण कांग्रेस लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जी जान से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।